क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे अभय, सिद्धार्थ और कुसुम तीनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जिसमें वो 5:3:2 से अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं। कुसुम को ये गारंटी मिला हुआ है कि उसे 10,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा ही। अगर उसे प्रॉफिट कम मिलता है तो फिर सिद्धार्थ अपने में से उसे पैसे दे करके उसे फुलफिल करेगा। प्रॉफिट उनको 2006 में था 40,000 का और 2007 में था 60,000 का। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है दोनों सालों के लिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2006 के लिए बना रहे हैं। नेट प्रॉफिट था 40,000 का। इस 40,000 को हमको तीनों में बांटना है, अभय, सिद्धार्थ और कुसुम में। तो 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्योंकि ये था 5:3:2 का। तो 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20,000 अभय को मिलेगा। सिद्धार्थ को 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 12,000 मिलेगा। कुसुम को 40,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 8,000 रुपये मिलेगा। लेकिन कुसुम को मिलना चाहिए था 10,000 रुपये और मिल रहा है 8,000, यानी 2,000 रुपये कम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको कहा गया था क्वेश्चन में कि जो भी कमी होगी उसको सिद्धार्थ पूरा करेगा, यानी ये 2,000 जो है वो सिद्धार्थ के में से कम होंगे और कुसुम के में प्लस होंगे। तो अभय का तो हम 20,000 सेम लिख देंगे। सिद्धार्थ का 12 था लेकिन वो 2,000 कुसुम को देगा, तो इसलिए माइनस करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। कुसुम का 8,000 था लेकिन सिद्धार्थ से 2,000 मिला, तो टोटल 10,000 होगा और इनको टोटल करेंगे तो 40,000 होगा, जो कि हमारा 2006 के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। अब 2007 के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। इसमें 2007 में उसको प्रॉफिट हुआ था 60,000 का। 60,000 को हमको डिवाइड करना है तीनों के बीच। तो 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 30,000 आएगा। फिर ये अभय का होगा। फिर 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 18,000 आएगा, जो कि सिद्धार्थ का होगा। फिर 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 12,000 आएगा, जो कि कुसुम का होगा। अब कुसुम को तो 10,000 मिलना था लेकिन मिल रहा है 12,000, यानी कि ये सफिशिएंट है। तो इसको हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम सेम लिख देंगे। तो अभय के में 30,000, सिद्धार्थ के में 18 और कुसुम के में 12,000 आएगा। टोटल कर देंगे तो 60,000 आ जाएगा और ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा 2007 के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे राम, मोहन और सोहन तीनों पार्टनर्स हैं। राम का कैपिटल है 5 लाख का, मोहन का है 2,50,000 का और सोहन का है 2 लाख का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 10% से मिलता है। राम को 1/2, मोहन को 1/3 और सोहन को 1/6 के रेशियो से वो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। राम और मोहन ने गारंटी दिया है सोहन को कि सोहन को 25,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर कम मिलेगा तो मोहन और राम दोनों उसको वहन करेंगे। प्रॉफिट उनका 2007 में था 2 लाख का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले। तो हमको ये चाहिए कि हम वो किस रेशियो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हम कैलकुलेशन शो करें। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो नेट प्रॉफिट था उनका 2 लाख का। अब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था 10% से कैपिटल के ऊपर। तो राम का कैपिटल था 5 लाख का, 10% निकालेंगे तो 50,000 आएगा। मोहन का था 2,50,000 का, उसका 10% 25,000 होगा। सोहन का था 2 लाख का, उसका 10% 20,000 होगा। प्लस करेंगे तो 95,000 आ जाएगा। अब जब अपन 2 लाख में से 95,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 1,05,000 का। हमको 1,05,000 को डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स के बीच। अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया था 1/2, 1/3 और 1/6। तो इसको हमको डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा, जिसके लिए एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल से इसे काटेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो 6 होगा। अब 2 के टेबल से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। फिर 3 के टेबल से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 6 के टेबल से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, यानी कि रेशियो होगा 3:2:1 का। तो 1,05,000 को हम 3 डिवाइड बाय 6 करेंगे, क्योंकि 3, 2 और 1 को जोड़ने पे 6 आएगा। तो राम का प्रॉफिट आ जाएगा 52,500। फिर मोहन के लिए 1,05,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 35,000 आएगा। सोहन के लिए 1,05,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 17,500 आएगा। अब मोहन को कहा गया था कि उसे 25,000 रुपये कम से कम मिलेगा, लेकिन उसको मिल रहा है 17,500। 25,000 में से 17,500 माइनस करेंगे तो पता चलता है कि उसे 7,500 कम मिल रहा है। तो 7,500 को राम और मोहन दोनों पे करेंगे। तो राम का जो रेशियो था वो था 3 और मोहन का रेशियो था 2।
तो 7,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्योंकि 3 और 2 5 होता है। तो राम को देना होगा 4,500, फिर मोहन का 7,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 3,000 आएगा, यानी कि मोहन को देना होगा 3,000 रुपये। तो राम का प्रॉफिट था 52,500 का, उसमें से 4,500 माइनस करेंगे तो राम का एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 48,000 का। मोहन का प्रॉफिट था 35,000 का, उसमें से वो 3,000 देगा तो हो जाएगा 32,000 का। और सोहन को मिल रहा था 17,500, जिसमें वो 4,500 और 3,000 दोनों को जोड़ लेगा तो 25,000 रुपये उसे टोटल मिल जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे अपन माइनस करके शो कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे सोहन का आ जाएगा 25,000, और जब पूरा टोटल करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा, यानी कि हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही है।